Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का MPPGCL के लिए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सीरीज चल रहा है जिसमें बेसिकली हम 14th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। देन आज हमारा बहुत स्पेशल सेशन रहने वाला है जो कि स्पेशली MP फोकस्ड है। ठीक है, सो जो लोग भी MPPGCL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सभी लोग, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आपने MPPGCL में अप्लाई किया हो, सभी पोस्ट के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर केमिस्ट पोस्ट, या फिर आपने लॉ ऑफिसर के लिए भी अप्लाई किया हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो ज़्यादा टाइम डिले ना करते हुए हम अपने सेशन में चलते हैं। जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं उसका नाम है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। ओके, सो चलते हैं हम अपने डिस्कशन पे। देखिएगा ध्यान से बिल्कुल स्क्रीन पर। आज हम आपको एमपी के जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो पढ़ाने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या निकल के आ रहा है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, मतलब एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये आपका, तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। ओके, देखिएगा, वेट, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन? आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी क्लियरली। ओके, सो देखिए, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले हमको पृष्ठभूमि दे रखा है इन्होंने, फिर ऊर्जा विभाग के बारे में दे रखा है, फिर ऊर्जा के प्रकार और सोर्सेज दिए हैं। तो चलिए हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन 240 किलोवाट किया गया था। मतलब आपको याद रखना है कि 1905 में ग्वालियर रियासत में भाप से बिजली बनाई गई थी। कितने किलोवाट की? 240 किलोवाट की। ओके, ये सब स्टैटिक फैक्ट्स हैं, जब आप एमपीजी के पढ़ते हैं तो आपको वहाँ सब पढ़ाए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को किया गया था। देन नेक्स्ट देखिएगा, 1953 में चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र मतलब थर्मल पावर प्लांट। ओके, नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। ये बेसिकली पेपर मिल के लिए किया गया था। समझ आ रही है बात आपको? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा था? चांदनी ताप विद्युत ग्रह। ओके, जो बेसिकली कहाँ आता है हमारा? बुरहानपुर नेपानगर में। आपने सुना होगा ना, नेपानगर कागज का मिल जो है, ठीक है, नेपानगर कारखाना के नाम से आपने मतलब जीके एमपी जीके स्पेशल में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? सो नेक्स्ट देखिएगा, 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर मंदसौर में स्थापित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया था? गांधी सागर में, मंदसौर में, और ये 1960 में हुआ था। याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से हमारी बात सुनिए और बिल्कुल फोकस होके और शांति से बस इन पॉइंट्स को आप सुन लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो हमने अभी दो मेन पॉइंट क्या देखे? हमारा जो मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट था वो कौन सा था? चांदनी पावर प्लांट था, और नेपानगर बुरहानपुर में था, और 1953 में स्टेब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? गांधी सागर, जो कि कहाँ पड़ती है? मंदसौर में पड़ती है, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? जल विद्युत परियोजना की। देन नेक्स्ट देखिए, 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सन याद रखने हैं। 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी। देन नेक्स्ट देखिए, जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेंगे जो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो आप बोलेंगे जबलपुर में है। किस नाम से है? तो आप क्या बोलेंगे? शक्ति भवन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, ये जितने भी पॉइंट बताए ना आपको, लास्ट के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा और ये सन भी याद रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चलिए, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखिए ऊर्जा वितरण और विभाग, मतलब हम ऊर्जा विभाग की बात हो रही है अब, ठीक है। देखिए ऊर्जा विभाग को बेसिकली उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा मध्य प्रदेश पावर जनरेशन, दूसरा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन, तीसरा पावर ट्रेडिंग कंपनी और चौथा मैनेजमेंट। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी किसके, मतलब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो किस कंपनी के अंडर में आती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। दिख रहा है ना आपको इनका क्लासिफिकेशन, एक बार देखिए, हम फिर से डिफरेंट कलर से आपको बता देते हैं, ये देखिएगा, वेट, ये देखिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी 2005 में स्टेब्लिश हुई, फिर मध्य प्रदेश पावर कंपनी ट्रांसमिशन जनरेशन और ट्रांसमिशन 2005 में हुई थी, फिर मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी ये 2006 में हुई थी, और इन तीनों के हेडक्वार्टर कहाँ पड़ते हैं, जबलपुर में पड़ते हैं। कौन तीनों के, मतलब किन तीनों की बात हो रही है, तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनी। कहने का मतलब है हमारी जो मध्य प्रदेश की जनरेशन कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी है और ट्रेडिंग कंपनी, इन तीनों के हेडक्वार्टर जबलपुर में है, ठीक है, याद रहेगी ये बात। द नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने आपको चौथा जो बताया, क्या बताया, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी जो कि 2012 में स्टेब्लिश हुई, इनके ये 3 क्षेत्रों में बटी है। अब ये सब याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र इंदौर, मध्य क्षेत्र भोपाल और पूर्वी क्षेत्र जबलपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये तीनों बातें, ठीक है। तो हमारी बात क्या निकल कर आई, हमारा जो ऊर्जा विभाग है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग कंपनी। जनरेशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, वो जबलपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जबलपुर में है। द नेक्स्ट देखिएगा, हमारी जो पावर मैनेजमेंट कंपनी है ये 3 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र इंदौर, मध्य क्षेत्र भोपाल, पूर्वी क्षेत्र जबलपुर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनके सन याद रखना है आपको। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी कब स्थापित हुई, 2005 में। पावर ट्रांसमिशन 2005 में, पावर ट्रेडिंग कंपनी 2006 में और पावर मैनेजमेंट 2012 में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, इसीलिए आप बिल्कुल फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो है एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जो अनवीनीकरण है, मतलब जो नवीन नहीं है, जो पहले से पुराने से चले आ रहे हैं, उनके उदाहरण आप देख लीजिएगा। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा कि इनके अन्य नाम क्या हैं, ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण। बस आपको ये याद रखना है कि जो न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रो हैं वो कन्वेंशनल है, और जो नॉन कन्वेंशनल है, मतलब जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कौन कौन से हैं, सोलर, विंड, बायोमास और बायोगैस। क्लियर। अब चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी वीडियो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, इसलिए इनको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो मेन बात थी वो हमने आपको इसमें बता दी। देन नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेट, देखिए मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की बात हो रही है। पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में, एक सेकेंड, अब देखिएगा मध्य प्रदेश में कुल पवन चक्की कितनी है, 150 पवन चक्की। मतलब हमारी जो विंड मिल होती है ना, देखा होगा ना आपने, भोपाल जाते वक्त बीच में पड़ता है, ट्रेन से दिखता है, वही। फिर देखिए सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला इंदौर, मतलब सबसे ज्यादा पवन विंड मिल कहाँ है, इंदौर में। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। एयर फ्लो होती है और वो फिर क्या करती है, वो जो उसकी जो ब्लेड रहती है ना, उससे टकराती है, फिर नीचे सारे सिस्टम लगा रहता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बेसिकली वो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हम विंड पावर प्लांट पढ़ते हैं तो वो पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम जीके पे बात कर रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.5 मीटर पर सेकंड से लेकर 25 मीटर पर सेकंड की वायु की गति आदर्श होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में प्रथम 1995 में देवास जिले के जाम गोदरानी में स्थापित की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की पहली विंड मिल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, देवास में। देवास में कहाँ, जाम गोदरानी के नाम से। ये 1995 में स्टेब्लिश किया गया था। देन नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है, जाम गोदरानी में 15 मेगावाट की कुल 64 विंड मिल्स स्टेब्लिश की गई है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या मतलब हम बेसिकली एमपी में हम विंड एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला निकल कर आया मेन पॉइंट ये था कि देवास जिले के जाम गोदरानी में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 1995 में। देन ये 15 मेगावाट की है और इसमें टोटल कितनी 64 पवन मिल है, मतलब विंड मिल है, ओके। अब ये देखिए, एक सेकेंड, ये जो विंड एनर्जी है ना, एरिया दिखा रखा है इन्होंने। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए जाम गोदरानी कहाँ पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, देवास में। फिर नागदा, उज्जैन, ये एरिया दे रखे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। मामट खेड़ा ये रतलाम में पड़ता है, कुकुड़ू, बैतूल और फिर नागदा, देवास। तो ये आपको याद रखने की कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में विंड एनर्जी के एरिया हैं, ठीक है। याद रहेगी बात इसमें से। इसमें जो मेन पॉइंट है बस ये है कि मध्य प्रदेश में जो पहला विंड मिल पावर प्लांट था वो कहाँ लगा था, देवास जिले में। कब लगा था, 1995 में। कहाँ लगा था, जाम गोदरानी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, बायोमास एनर्जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। आपको बस ये याद रखना है, भारत का पहला बायोमास गांव कसाई गांव बैतूल में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बायोमास किससे, हमारा जो वेस्टेज निकलता है ना, जिसे हम धान भूसी, जो गन्ने का जो जूस बनता है उसके बाद जो वेस्टेज निकलता है ना, उससे हमारा बायोमास एनर्जी बनता है, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, बायोमास ऊर्जा इन्होंने कुछ स्पेशली जगह दे रखी है, जादूखेड़ा, धार, ग्वालियर, खंडवा, मुरैना, ये सब आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बायोमास का देखिए, बायोगैस, बायोगैस पशु के अवशिष्ट से बनता है, भदभदा, ये सब चीज़ें तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस, ओके। वेट, अब देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में बजट ऊर्जा क्षेत्र में, देखिएगा ऊर्जा, एक सेकेंड, ये देखिए ऊर्जा क्षेत्र, ये पढ़िएगा, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2022-23 के बजट में 23,255 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे, 23,255 करोड़। देन नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता 21,451 मेगावाट। ये डेटा याद रखने आपको, कितनी उपलब्धता है, मतलब कितनी अभी अवेलेबिलिटी है हमारे एमपी में इलेक्ट्रिसिटी का, 21,451, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा, आगर, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ होगा। कहाँ होगा, आगर, शाजापुर और नीमच में। देन नेक्स्ट देखिएगा, सांची शहर को बनाया जाएगा प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चारों फैक्ट निकल के आ रहे हैं ना, ये याद रखने आपको, एक सेकेंड, क्या याद रखना है, एक तो बजट याद रखना है, कितना है हमारे, 23,255 करोड़ रुपए का, ठीक है। हम इसको रफ कर रहे हैं ताकि आप प्रॉपरली लिख पाए, जो भी मतलब आप इन शॉर्ट कहीं कहीं नोट कर लीजिएगा मेन मेन पॉइंट्स, ओके। क्योंकि अभी टाइम कम है इसलिए हम आपको ये इस टाइप से पढ़ा रहे हैं, क्लियर। तो ये चारों पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से इनको याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22-23 का बजट 23,255 है, बिजली की उपलब्धता इतनी है 21,451, ओके। सांची शहर को बनाया गया प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी, याद रहेगी ना बात, आपको याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिएगा हमारे साथ, ये देखिए, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा आप। क्या याद रखना है आपको, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगाया जा रहा है। फिर ये देखिए, 24 करोड़ की लागत से वोटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम को लगाया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम,
अभी रुकिए, एक मेन स्लाइड आने वाली है, वेट। अरे कहाँ गई, एक सेकंड वेट करिएगा। यस, ये देखिए, सबसे पहले अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है। आप लोग कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट्स हमें बोले थे मैम एमपी का भी थोड़ा सा स्पेशल एनर्जी रिलेटेड बताइए, तो अब देखिए ये जो मध्य प्रदेश में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनको देखिए। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब हम यूरेनियम की सहायता से एनर्जी जनरेट करते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा पावर सिस्टम जनरेशन में कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, तो आप यूरेनियम 238 ये सब पढ़ते हैं ना। फिर देखिए चुटका पावर प्लांट, ये हमने आपको बताया था कि मंडला में प्रस्तावित है, ठीक है। भीमपुर, एक ये वाला भी याद रखिएगा, भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये शिवपुरी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, इस वजह से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि एमपी के मंडला में है, और एक है भीमपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि शिवपुरी में। देन नेक्स्ट देखिएगा रिन्यूएबल, हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी उनकी बात हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब एमपी के डाटा हैं, मतलब मध्य प्रदेश के डाटा, इनको याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, देखिएगा हमारे साथ ध्यान से, क्या लिखा है? वेल स्पेन सौर परियोजना मध्य प्रदेश के, पहला पॉइंट देखिए, वेल स्पेन सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच के भगवानपुरा में 151 मेगावाट 26 फरवरी 2014 को स्थापित की गई। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज शिवपुरी में स्थित है। देन थर्ड देखिए, पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव इंदौर कस्तूरबा गांव में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? कस्तूरबा गांव। देन नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? रायगढ़ जिले में स्थापित है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में प्रस्तावित है। ये तो हमने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, है ना। देन नेक्स्ट देखिएगा, बीना रेलवे स्टेशन पर 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट देखिए, सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बादशाह बैतूल। फिर नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा गर्म पानी करने का सौर संयंत्र सांची डेयरी भोपाल में स्थित है। कहने का मतलब ये है कि आपको इनमें से मेन पॉइंट याद रखने हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो हम बता देते हैं आपको। वेट करिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के जीके में भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये सब चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला सोलर पार्क कहाँ बना है? राजगढ़ में, ठीक है, बिना रेलवे स्टेशन पर 2020 में, ये याद रखिएगा। फिर ये याद रखिएगा सौर रसोई वाला देश बांचा बैतूल, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये था इसमें, क्या था? मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है विनोबा भावे पुरस्कार क्यों देगी सरकार? सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए कि कौन सा अवार्ड मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे? विनोबा भावे। देन नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा से संबंधित अन्य तथ्य और मुद्दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़ा सा करंट है, ये देखिए, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट गुड़ में स्थित है। ये जगह का नाम है, हमने इसके पहले भी ये वाला आपको टॉपिक पढ़ा दिया है। इसके बाद देखिए, इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान की जाएगी, बताया था ना हमने पहले भी आपको ये बात। नेक्स्ट देखिए, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट का उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देन नेक्स्ट देखिए, सोलर प्लांट 4500 करोड़ की लागत से 55-90 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये बातें आपको याद रखनी है बस, ये लास्ट पॉइंट नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये बातें याद रखनी है स्टार्टिंग के 3, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, आज हम थोड़ा सा बहुत सुपर फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो स्टूडेंट्स
कंप्लेंट भी करते हैं कि मैम आप बहुत लंबा मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, सोलर सिटी सांची, पहली सोलर सिटी कहाँ बनाई जाएगी, सांची में। फिर ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए ये 2 पॉइंट ये है, सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, चेतन सिंह सोलंकी। कहाँ से आते हैं ये, खरगोन जिले से आते हैं, मध्य प्रदेश के। फिर देखिए चेतन सिंह सोलंकी लगातार सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। वो सोलर प्रोग्राम के तहत अब तक 7.5 मिलियन पारी तक सोलर लैंप लगा चुके हैं। फिर ये तीनों आपको याद रखनी है, क्या, सोलर आगर सोलर प्लांट, शाजापुर सोलर प्लांट, नीमच, ये 450 मेगावाट, ये 450 मेगावाट और ये 550 मेगावाट। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, ये हमने बता दिया आपको, ये सब चीज़ें बहुत याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए हम फिर भी आपको एक बार आज के जो लेक्चर है उसको फाइनल कंक्लूड कर देते हैं, और बाकी जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसकी हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो आप कम्युनिटी चेक करिएगा, हमने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक उस पर पोस्ट की है, ठीक है। सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से, वापस से एक बार रिकॉल करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। के बाद आपको कुछ शॉर्ट सीरीज मिलेगी। अब वैसे तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट हमने बता ही दिया है, फिर भी कहीं कुछ बच गया हो बताना तो फिर देखते हैं अभी, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब जितने वीडियोस दे दिए हैं वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, उतना ही पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। देखिए हमारे साथ, आपको अब नवीनीकरण ऊर्जा है ना, तो इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें आपको याद रखना है पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कस्तूरबा गांव है, जो कि इंदौर में पड़ता है। देन नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़ जिले में स्थापित है, ये याद रखना है। सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार गवर्नमेंट देंगी, ठीक है। फिर देखिएगा, सब पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में प्रस्तावित है, ठीक है। फिर सौर ऊर्जा से संबंधित तथ्य पढ़े हमने, रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट देखा, सोलर सिटी देखा। फिर ये चेतन सिंह सोलंकी नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछ सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, चेतन सिंह सोलंकी। कहाँ से आते हैं, ये मध्य प्रदेश के खरगोन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, चेतन सिंह सोलंकी, जो कि खरगोन से आते हैं। क्लियर। याद रखिएगा हमारी बातों को, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा कि उड़ीसा का कोणार्क भारत का पहला सोलर शहर है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे भारत का पहला सोलर शहर, एक सेकेंड, भारत का पहला सोलर शहर कौन सा है, तो आप बोलेंगे उड़ीसा का कोणार्क। और अगर आपसे पूछ लेंगे भारत का दूसरा सोलर शहर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, सांची। बात ये निकल कर आ रही है कि भारत का पहला सोलर शहर उड़ीसा है और सेकंड कौन सा है, सांची। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हमने ये हमारे ऊर्जा विभाग की कुछ बातें पढ़ी हैं, जिसमें हमने आपको ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो 1953 में चांदनी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना हुई थी, कहाँ, नेपानगर बुरहानपुर में। ये कागज मिल को बनाने, बिजली मतलब हमारी जो पेपर मिल थी उसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, गांधी सागर, जो कि मंदसौर में है। फिर 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई, ओके। और हमारा MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में, किस नाम से, शक्ति भवन के नाम से। देन नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ हायरार्की उन्होंने बता रखी है, क्या कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, पावर ट्रेडिंग और मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 2005 में स्थापित हुआ, ट्रांसमिशन 2005 में और ट्रेंडिंग 2006 में। इन तीनों का जो मुख्यालय है वो हमारा जबलपुर में पड़ता है। क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा, हमने आपको मैनेजमेंट कंपनी की हायरार्की बताई, वो बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो कि 3 जोन में बटा है।
ये चीज तो आपको पता होगी। पश्चिमी क्षेत्र इंदौर, मध्य क्षेत्र भोपाल, पूर्वी क्षेत्र जबलपुर। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? जबलपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आया, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलेंगे भोपाल में, और पश्चिमी क्षेत्र का इंदौर में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस, ओके। सन याद रखिएगा और इनके हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, जैसा कि हमने आपको इसमें बताई दिया लास्ट में। ये लास्ट पॉइंट याद रखना है, कौन सा? थर्मल, न्यूक्लियर और सोलर जो है कन्वेंशनल है, और बाकी जो सोलर, विंड और ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल है। फिर ये वाला हमने जो आपको विंड पावर प्लांट पढ़ाया मध्य प्रदेश में, विंड एनर्जी, तो आपको इसमें पहला वाला याद रखना है। क्या याद रखना है? कि मध्य प्रदेश में जाम गोदरानी करके जो है 1905 में जो, एक सेकेंड, 1995 में जो स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एक सेकेंड, अरे भैया क्या हो रहा है तुम्हें? वेट। फिर हमने मध्य प्रदेश का बजट देखा था ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वेट। ये देखिए मध्य प्रदेश का हमने बजट देखा था, तो ये बजट के चारों पॉइंट याद रखने हैं, भूलना नहीं है एक भी पॉइंट को। बात आ रही है आपको समझ में? ये चारों पॉइंट को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, याद रखिएगा चारों के चारों। क्या याद रखना है? ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट 23,255, बिजली की उपलब्धता कितनी है? 21,451, और सांची शहर को प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा आज के लेक्चर को, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि जो जो इम्पोर्टेंट था बेसिकली वही आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है। और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या मतलब XYZ जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा हम इसको मध्य प्रदेश के क्या बता देते हैं आपको, थर्मल पावर प्लांट्स। देखिए आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि मध्य प्रदेश में जो थर्मल पावर प्लांट है उनका नाम देके स्थान पूछ लेगा, ठीक है। तो चांदनी ताप विद्युत गृह कहाँ है? ब्रह्मपुर में है। फिर देखिए विंध्याचल, बैडन, सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको बोलते हैं? बैडन सिंगरौली को ही बोलते हैं, क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, ये हमारा खंडवा में है। कहाँ पड़ता है? खंडवा में। वेट, एक सेकेंड प्लीज, चल जाओ तुम, वेट अ सेकेंड गाइस। अरे भैया तुम्हें क्या हो जाता है बार बार? यस, चलिए फाइनली चल गया। देखिए संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? खंडवा में है। उसके बाद सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, ये सारणी बैतुल में है, ठीक है। फिर देखिए अमरकंटक हमारा अनूपपुर में है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में है, ठीक है। संजय गांधी उमरिया में पड़ता है। मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा में पड़ता है। अब जिस जिसको इनके डिटेल्स पढ़ने हैं बिल्कुल वो देख लीजिए आप, हम थोड़ा सा आपको जूम करके बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आपको ये इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ने की अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को पढ़ना हो तो ठीक है। देखिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम एक बार पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में जूम कर देते हैं इसको, 1 सेकेंड। अरे क्या, वेट, यस देखिए अब ये आप लोग एक एक लाइन जो लिखी है आपको जहाँ लग रहा हो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे हमारे हिसाब से तो आपको डिटेल इतना पढ़ना नहीं है, जो जो मेन था हमने आपको बता दिया है, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो हमने आज का जो लेक्चर देखा वो मतलब जो पढ़ा वो बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश पे फोकस्ड था, और हमने इसमें जो जो देखिए इसमें मेन पॉइंट ये थे, मध्य प्रदेश का ऊर्जा बजट है इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा ऊर्जा विभाग से संबंधित जानकारियां हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, और बिल्कुल भी जो बताया है इम्पोर्टेंट वो याद रखना है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आप क्या चाहते हैं, मतलब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट
कौन सा पढ़ना चाहते हैं आफ्टर MPPGCL एग्ज़ाम, तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमने जो कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए थे हैं, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो आप फास्ट मोड में उन लेक्चर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो हमने एज अ क्रैश कोर्स ही पढ़ाए थे। ओके, देन नेक्स्ट हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स MPPGCL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कॉमन पार्ट है। ओके, और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं वो प्रॉपर चैनल पर विजिट करिए। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है MPPGCL पावर सेक्टर जनरल अवेयरनेस के नाम से। ओके, सो एग्ज़ाम डेट बहुत करीब है, इसलिए आप लोग जो भी पढ़ रखा है रिवाइज कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, फालतू टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे से पेपर दीजिए, जो होगा सब देखा जाएगा। क्लियर? सो बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई करिए। और जिन लोगों ने भी लेक्चर्स प्रीवियस नहीं देखे हैं तो सारे लेक्चर्स को आप वॉच कर लीजिएगा। इन शॉर्ट आप बहुत उसको फास्ट मोड में पढ़िए, ताकि आपका बस आप एक ही बार अगर आपने सुन लिया तो आपका काम हो जाएगा। अगर उनमें से कहीं क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप टिक कर देंगे, क्योंकि हमारे माइंड में एक बार हमने जो चीज़ें पढ़ ली होती है वो कहीं ना कहीं क्लिक हो जाती है। समझ आ रही है बात आपको? हो, बिल्कुल शांति से और अच्छे से पढ़ाई करिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सो हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपके अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।